स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, पक्का आने वाला है। ठीक है, तो पक्का आने वाला था, आपको पक्का तैयारी करनी है। तो टॉपिक है एलसीआर परिपथ। क्या है? एलसीआर परिपथ। अब एलसीआर परिपथ की क्या करना है आपको? देखो, दो तरीके से एलसीआर परिपथ के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? एक तो फेजर आरेख विधि से हल, फेजर आरेख विधि से हल, और दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि से हल। तो आज की क्लास में ये दोनों ही टॉपिक कवर कराने वाले हैं आपके। तो फेजर आरेख विधि से हल पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में विश्लेषणात्मक विधि से हल। तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता को समझिए। यदि ऐसा आता है तो फेजर आरेख विधि सबसे बेस्ट है, ये समझा दो बस। एलसीआर जो विश्लेषणात्मक विधि है ना, थोड़ी सी हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ी सी हार्ड है। तो फेजर आरेख विधि से समझाओ, सबसे आसान है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। ठीक है, कौन सा परिपथ? एलसीआर परिपथ। एलसीआर, एलसीआर। अब श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में क्या है? इसके लिए मैं डेरिवेशन आपको पूरी कराऊंगा, डायग्राम भी आपके पूरे बनाऊंगा, लेकिन आपको थ्योरी नहीं लिखूंगा। थ्योरी आपको खुद को लिखनी है, मैं बोल के बता दूंगा ये थ्योरी आएगी। अब देखो, सबसे पहले थ्योरी में क्या है? माना एक परिपथ, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध आर जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध आर जुड़ा है। एक संधारित्र जिसकी धारिता क्या है? सी है। धारिता क्या है? सी। और एक कुंडली, एक क्या जुड़ी हुई है? कुंडली, जिसका प्रेरकत्व क्या है? L। और ये तीनों एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, किससे जुड़ा है? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है? एलसीआर परिपथ, डायग्राम का नाम लिखना है एलसीआर परिपथ। क्या लिखना है आपको? एलसीआर परिपथ। क्या थ्योरी लिखोगे? माना एक परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध R, एक संधारित्र जिसकी धारिता क्या है? C, एक प्रेरकत्व एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व क्या है? L, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा t के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है? I, तथा आवेश क्या है? Q है। क्या है? Q है। तो किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से क्या होगा? V बराबर, देखो V बराबर क्या होगा? यहाँ पे प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे? IR। क्या लिखेंगे? IR प्लस संधारित्र के लिए V बराबर क्या होता है? Q अपॉन C। यहाँ पे आएगा Q अपॉन C प्लस कुंडली के लिए LDI अपॉन DT। क्या है? LDI अपॉन DT। और V की जगह क्या रखेंगे? Vm sin ओमेगा t। तो अपने पास आ गया Vm sin ओमेगा t बराबर क्या आ गया? IR प्लस Q अपॉन C प्लस LDI अपॉन DT। ठीक है, ये थ्योरी में आपको स्टार्टिंग में लिखना। अब आगे जाएंगे। आगे क्या होगा? माना किसी क्षण t पर, माना किसी क्षण किस पर? t पर परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस क्या है? फाई। क्या है? sin ओमेगा t प्लस क्या है? फाई। यहाँ फाई क्या है? वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर है। यहाँ फाई क्या है? वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर है। अब यहाँ पर अपने कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, ये बेसिक स्टेप है और ये बेसिक स्टेप विश्लेषणात्मक अध्ययन रहेंगे तो भी यहाँ से शुरू करना है, और फेजर आरेख विधि से आएगा तो भी आपको यहाँ से हल करना है। अब यहाँ तक होने के बाद में यह हल होगा कौन सी विधि से? फेजर आरेख विधि से हल। कौन सा? फेजर आरेख विधि से हल। ये हल क्या होगा? फेजर आरेख विधि से हल। आपको दोनों विधि से आ जाए तो यहां तक तो करना है, इसके बाद लिखना है फेजर आरेख विधि से हल। फिर माना किसी क्षण t पर परिपथ में प्रवाहित करना क्या है? I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस फाइव, और फाइव क्या? वोल्टा धारा की मिति क्या है? कलांतर। अब यहाँ पर देखो तीनों परिपथ है, तीनों परिपथ है तो आपको क्या करना है? देखो ये हल कौन सी विधि से है? फेजर आरेख विधि से। यहां तक आपने उतार लिया होगा। अब आगे क्या करना? देखो फेजर आरेख विधि में फेजर आरेख विधि से हल। देखो इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। और डायग्राम बिल्कुल नॉर्मल। अब डायग्राम बनाने के बाद में आपको समझाता हूं इसमें क्या होता है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया। क्या बना दिया? डायग्राम। अब देखो पहले तो यहां पर VR और I, क्या आ गया? VR और I। यहां पर आएगा VC, क्या आएगा? VC। और यहां पर आएगा VL, क्या आएगा? VL। अब आपको डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, VC का थोड़ा बड़ा बनाना है और VL का थोड़ा क्या बनाना है, और यहां पर जो कलांतर है यहां पर आएगा आपके पास ओमेगा t प्लस फाइव। क्या आएगा? ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहां पर VC नहीं, क्या आएगा? VR। क्या आएगा? VR। ठीक है। अब देखो, अब ये डायग्राम बनाने के बाद में डायग्राम के नीचे नाम क्या लिखेंगे? डायग्राम के नीचे लिखेंगे VL, VC और VR। VL, VC, VR व I के मध्य क्या लिखेंगे? संबंध। क्या लिखेंगे? संबंध। अब संबंध में क्या होगा? देखो प्रतिरोध वाले कंडीशन में, प्रतिरोध में वोल्टता और धारा एक दूसरे के क्या होती है? समांतर। प्रतिरोध में वोल्टता व धारा एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। प्रतिरोध वाले कंडीशन क्लियर। तो वोल्टता और धारा एक दूसरे की क्या होती है? समांतर। अब देखो ये एंगल है ना π/2 का, कितना है? π/2। और ये एंगल है ना वो भी क्या है? π/2। अब यहां पर अब π/2। अब देखो संधारित्र में वोल्टता है, धारा से π/2 कोण क्या है? बताओ। पीछे। क्या है? पीछे। तो संधारित्र में फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है? संधारित्र में वोल्टता धारा से π/2 कोण क्या होती है? पीछे रहती है। क्या रहती है? पीछे रहती है। ठीक है। संधारित्र में वोल्टता धारा से π/2 कोण क्या रहती है? पीछे। अब संधारित्र हो गया। अब देखो कुंडली, कुंडली में क्या होता है? देखो वोल्टता आगे और धारा क्या है? पीछे। तो प्रेरकत्व में थर्ड पॉइंट आ गया। प्रेरकत्व में किसमें? प्रेरकत्व में, या कुंडली में लिखो। प्रेरकत्व में क्या है? वोल्टता धारा से π/2 कोण क्या रहती है? आगे रहती है। ठीक है। वोल्टता धारा से क्या होती है? π/2 कोण क्या रहती है ना। अब मैं मान लेता हूं कि अब इनके आयाम, ठीक है, अब इनके आयाम आपको मानना है। आयाम क्या होगा? देखो VR, VC व VL के आयाम, VR, VC व VL के आयाम क्या होंगे? आयाम। देखो VR बराबर क्या होगा? IM। VR बराबर क्या होगा? IMR। VC बराबर क्या होगा? IMXC। और VL बराबर क्या होगा? IM और क्या आ जाएगा बताओ? L। XL क्या आएगा? XL।
वी आर बराबर आई एम आर, वी सी बराबर आई एम एक्स सी और वी एल बराबर आई एम एक्स एल। ये अपने को आपको लिखना है। अब क्या करना है, ये तो मैंने एक सिंगल परिपथ बनाया, क्या बनाया, सिंगल। अब आपको क्या करना है, एकीकृत परिपथ बनाना है। क्या बनाना है, एकीकृत परिपथ। अब एकीकृत परिपथ में क्या हुआ, देखो ये चीज लंबाई ज्यादा है और ये चार क्या है, कम है। ठीक है, इन दोनों को एक बनाएंगे, एक बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, VC में से VL को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, VC में से VL को घटा देंगे। अब यहाँ में से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, एकीकृत परिपथ बनाने के लिए अब यहाँ पर एक नया डायग्राम बनाना आपको। क्या बनाना है, नया डायग्राम। इसके सीधे में बनाओ या ये लिखने के बाद में आप बना दो। अब एकीकृत परिपथ में क्या है, डायग्राम में मिटा रहा हूँ, ये चीज आपको फटाफट डाल लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, देखो अगले वाले जो डायग्राम है, अगले वाले डायग्राम में क्या है, देखो जो अगला वाला डायग्राम है, अब इसके अंदर क्या आएगा, देखो ओमेगा टी भी है तो फाई भी है, तो यहाँ तो सबसे पहले v, क्या लिखना है, v, और ये कौन सा लिखोगे, ओमेगा टी। क्या लिखोगे, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी से आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फाई पर। क्या लिखेंगे, फाई। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आएगा, वी आर एम, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या आ गई, वी आर एम। अब यहाँ से यहाँ घटाएंगे ना, तो ये आएगा वी सी एम माइनस वी एल सी। क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी वी एल सी। ठीक है, मैंने बताया ज्यादा वाले में से कम वाला घटाता तो वी सी एम माइनस वी एल सी, क्योंकि सी वाला बड़ा था और एल वाला क्या था, छोटा। अब ये डिस्टेंस आने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम वी आर। क्या लिखेंगे, वी आर। यहाँ पे लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे, वी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वी एम। क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वी आर एम, ये वी एम और ये वी सी एम माइनस वी एल सी, और ये कौन सा हो गया, फाइव। और जो आगे ये डिस्टेंस मैंने कवर करके बताई थी ना, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी, और यहाँ पे आपको लिखना है वी सी प्लस वी एल, वी सी प्लस वी एल। माइनस लिखना है क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर थी, एक की डायरेक्शन क्या है, इधर, इसलिए आपको क्या लिखना है, वी सी प्लस वी एल। अब ये कंडीशन पूरी होगी, और इस डायग्राम के नीचे नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है, वी आर एवं VL प्लस VC के मध्य संबंध। VR व VC प्लस VL के मध्य संबंध। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम इसको नंबर देता है O, इसको देता है A और इसको देता है B। इसको O, इसको A और इसको B। अब देखो ये कौन होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो कर्ण का मान ही होगा। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण का मान ही होगा, आधार का मान मान लो और लंब का मान, थीटा का सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती। अब हम समकोण त्रिभुज OAB में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और VR ये मान रखेंगे। ठीक है, ये मान रखेंगे तो बाद में रखना पड़ेगा ये मान। ठीक है, इसकी जगह देखो VL है ना, VL की जगह IMXL है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या है, एक तरह का क्या हो गया, ये मान जो ये एक काम करता है, यहाँ पर MM लगाते हैं, VRM, VCM और क्या है, VLM। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये VRM मतलब क्या, आयाम क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। इसका मतलब m का मतलब क्या है, वोल्टता है वो मैक्सिमम है, प्रतिरोध की वोल्टता मैक्सिमम, संधारित्र की वोल्टता मैक्सिमम, और यहाँ पर किसकी वोल्टता, प्रेरकत्व की वोल्टता क्या है, मैक्सिमम। m का मतलब क्या है, मैक्सिमम। अब हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज OAB में यहाँ पर ये मान पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, आपको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे देखो। अब आगे क्या होगा, देखो अब देखो समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। करंट का मान क्या है? देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा करंट, तो यहाँ पे क्या आ गया? Vm का स्क्वायर। क्या आ गया? Vm का स्क्वायर। और अब आधा स्क्वायर, आधा का मान क्या हो गया? Vrm स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया Vrm का स्क्वायर प्लस लंब, थीटा सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ पे क्या है? Vcm माइनस VLC का स्क्वायर। Vcm माइनस VLC का होल स्क्वायर। अब यहां से मान रखेंगे Vrm, Vcm और VLM का मान रखने पर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Vrm, Vcm व VLC का मान रखने पर, अब ये मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो Vm स्क्वायर, क्या आ गया? Vm स्क्वायर बराबर अपने पास Vrm का, देखो Vrm का मान क्या है? IMR, तो यहाँ पे आएगा IMR का स्क्वायर, IMR का स्क्वायर प्लस देखो VCM, VCM की जगह क्या रखेंगे? IMXC, IMXC, ठीक है? IMXC, यहाँ पे IM क्या आएगा? IMXC माइनस VLC, VLC की मान क्या? देखो VL, तो यहाँ पे VCM और VLC नहीं आएगा, क्या आएगा? VLM, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। VCM आया तो यहाँ पे क्या आएगा? VLM, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ? VLM, और VLM का मान है, VLM का मान क्या है? IMXL, क्या है? IMXL, और क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है VLC नहीं तो VCM आया तो VLM आएगा, क्या आएगा? VLM। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या थी? तो Vrm आया, VCM आया, तो सीधी सी बात है क्या आना चाहिए? VLM। यहाँ पे VLM का मान रखा हो। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो Vm का स्क्वायर, Vm का स्क्वायर, देखो Im स्क्वायर यहाँ पर भी Im और बाहर निकल जाता है Im स्क्वायर, तो इस पूरे पद में से मैं Im का स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ। Im का स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया? R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा? XC माइनस XL का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन क्या हो गया? अब यहाँ से Vm स्क्वायर है तो अपने को Vm का मान निकालना है ना, तो इसका क्या करेंगे? रूट कटेंगे, रूट करेंगे, तो यहाँ पे Vm बराबर रूट ऑफ क्या आएगा? रूट ऑफ Im का स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, कौन सा कोष्ठक? बड़ा कोष्ठक, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक क्या हो गया? अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, Im का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो गया? Im, तो अपने पास क्या आया? Vm बराबर Im, क्या आया? Im, और रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस क्या आ गया? XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और यहां से मेरे को Im का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? Im का। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, समकोण त्रिभुज OAB में क्या लगानी है आपको? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। Vm करंट का इसको Vm स्क्वायर Vrm स्क्वायर प्लस Vcm माइनस VLM का स्क्वायर, फिर क्या करना है? Vrm, Vcm और VLM, कौन सा? VLM का मान रखना है। मान रख लिया, यहाँ मान रखा है Vrm की जगह IMR का स्क्वायर किया प्लस IMXC का मान प्लस IMXL का होल स्क्वायर, फिर क्या किया? Im स्क्वायर मैंने क्या कर लिया? कॉमन निकाल दिया, क्या निकाल दिया? कॉमन। जैसे ही कॉमन निकाला Vm स्क्वायर बराबर Im स्क्वायर कॉमन निकाला, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया, रूट लग गया, रूट हट गया, Im स्क्वायर रूट क्या आ गया? Im। अब वो क्या करना? फटाफट उतार लेना है। अब ये चीज कंप्लीट होने के बाद में अब देखो यहां से हम Im का मान निकालेंगे। Im का मान निकालने के लिए कि आपको मिटा रहा हूं भी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखो ये डायग्राम नहीं मिटा रहा, क्यों? ये डायग्राम आगे और काम आएगा, इसका काम है लेना है, तो अब ये चीज मिटा रहा हूं, ठीक है? अब ये क्या होगा आगे देखो, यहां से Im निकालेंगे, Im का मान निकालेंगे, इसका क्या भाग, तो यहाँ पे Im बराबर क्या आएगा बताओ? Vm अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर की जो विमा है प्रतिरोध की विमा के समान है, इसे परिपथ की क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। तो यहाँ पे प्रतिबाधा क्या आ गया? प्रतिबाधा Z बराबर क्या आएगा? रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आपको एक लाइन लिखनी, यहाँ पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर की विमा है प्रतिरोध की विमा के समान है, इस कारण इसे परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसकी जगह जेड, तो अपने पास क्या आ गया, आई एम बराबर वी एम अपॉन जेड। क्या आ गया, वी एम अपॉन जेड। आई एम का मान तो निकाल दे। आई एम का मान निकालने के बाद में आपको एक चीज और निकालनी, यहाँ पे दो चीजें निकालनी। क्या निकालने, दो चीजें। एक तो आई एम का मान, एक आई एम का मान निकल गया। अब tan फाई का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, tan फाई का मान निकालना है। अब ये मिटा रहा हूं नीचे वाला। अब देखो tan फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब tan फाई का मान निकालेंगे। अब tan फाई के लिए क्या, वापस समकोण त्रिभुज ओएबी में, समकोण त्रिभुज ओएबी में, समकोण त्रिभुज ओएबी में, समकोण त्रिभुज ओएबी में क्या लगेंगे बताओ, tan फाई। tan फाई, तो tan फाई बराबर क्या, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। तो tan फाई बराबर क्या आएगा, लंब। लंब की जगह क्या है, VCM माइनस VLM, VCM माइनस VLM अपॉन क्या आएगा, VRM। क्या आ गया, VRM। अब इन सब के मान मैंने पहले निकाले, अब मान रखेंगे VCM VLM व VRM के मान रखेंगे। तो मान क्या आ गया बताओ, tan फाई। tan फाई बराबर क्या आ गया, VCM की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, IM XC माइनस VLM की जगह IM XL अपॉन क्या आ गया बताओ, IM और R। ऊपर से IM क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। अब देखो बेटा, अब देखो इस डायग्राम की भी अपने को जरूरत नहीं, अब इस डायग्राम को क्या करना है, बिठा। ठीक है, इस डायग्राम की जरूरत क्या होगी, कंप्लीट। अब इस डायग्राम की जरूरत कंप्लीट होगी। अब इसको पूरा करने के बाद में एक लास्ट में एक फेजर आरेख और बनाना है। क्या बनाना है, फेजर आरेख और बनाना है आपको। परिवर्तन दर्शाने वाला v और i के मध्य जो फेजर आरेख है वो लास्ट में बनाएंगे। अब im क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो tan फाई बराबर क्या है, मैंने im कॉमन लिया। जैसे ही im कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है, xc माइनस xl अपॉन क्या आ गया, im और r। im से im कैंसल, तो यहाँ पे tan फाई बराबर क्या आ गया, xc माइनस xl अपॉन r। मतलब ये चीज कंप्लीट होगी। ठीक है, अब वो दो चीजें निकालने, क्या निकालना, एक तो im, इसके बाद में tan फाई xc माइनस xl अपॉन r। यदि xc बड़ा है, यदि क्या होता है, xc बड़ा है किससे, xl से, तो क्या होता है, फाई होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, और यदि xc xl से छोटा है तो फाई क्या होगा, ऋणात्मक। यदि xc लेस देन है किससे, xl से, तो फाई होगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। ये चीज कंप्लीट होने के बाद में, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, एक आरेख बनाएंगे इस वाली कंडीशन का, इस वाली कंडीशन में बनाएंगे, इस वाली कंडीशन का आरेख बनाएंगे, और v और i के मध्य जो फाइनल होगा फेजर आरेख। कौन सी कंडीशन, इस वाली कंडीशन की। इस कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पर फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख कैसे बनेगा, देखो फेजर आरेख बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये टॉपिक पूरा हो गया है, फेजर आरेख विधि से हल तो पूरा हो गया है। अब फेजर आरेख विधि से हल में क्या होगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या था बताओ, ओमेगा टी। ओमेगा टी, अब ओमेगा टी के साथ क्या था बताओ, v था। क्या था, v। अब यहाँ से फाई कोण आगे क्या था बताओ, था। ठीक है, जो ये फाई कोण आगे क्या है, था। अब v का मान आपको ज्यादा रखना है और i का मान थोड़ा क्या रखना है, कम। तो थोड़ा ज्यादा नहीं, यहाँ तक बढ़ा लेता। ठीक है, यहाँ तक तो v का मान और यहाँ तक इसका मान है i का मान। अब इसके सीध में आपको वापस डायग्राम बनाना है, तो इसके सीध में, बिल्कुल सीध में लेना है। ठीक है, अब सीध में क्या लेना है, यहाँ तो जीरो, क्या है, जीरो। अब देखो पहले तो एक डैश डैश ये आएगा और एक डैश डैश ये आएगा। अब देखो v का ग्राफ तो vm sin ओमेगा t सीधा सीधा है, तो आपको पूरा का पूरा कितना सीधा सीधा ये डायग्राम बना देना।
इस तरह से क्या बना देना है डायग्राम। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये किसका ग्राफ था, v का। किसका था, v का। अब डैश डैश करके देखो i का अधिकतम मान यहाँ पे हो सकता है, इस तरह से निकालें। इस तरह से i का, ये कौन सा मान है, i का ग्राफ। i का मान यहाँ पे कलांतर फाई का डिफरेंस है ना, ये बताता है फाई का डिफरेंस। क्या बताता है, फाई का। जो ये डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, फाई। जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला क्या है, फाई। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ तक जो डिफरेंस आ रहा है ओमेगा टी, क्या है, ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो क्या हो गया पाई, और यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 2। यहाँ पे लिखना चाहो तो पाई बाई 2, और यहाँ पे लिखना चाहो तो 3 पाई बाई 2। ये ग्राफ्स होंगे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आपके बनेंगे। बिल्कुल सही बना। यहाँ पे आगे जाएगा ओमेगा टी, क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। अब इधर यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब इस तरह से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको क्या बनेगा, डायग्राम। और आगे इस तरह से ये और जाएगा, अगर लिखना चाहे ना तो आगे इस तरह से और लिखना जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम के नीचे क्या लिखना है, वी वाई के मध्य फेजर आरेख, वी व आई के मध्य फेजर आरेख, ठीक है। वी वाई के मध्य क्या होगा, फेजर आरेख। अब फेजर आरेख होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एलसीआर परिपथ में ओमेगा टी एवं वी और आई के मध्य ग्राफ। एलसीआर परिपथ में ओमेगा टी के साथ वी व आई का क्या गया बता, ग्राफ। क्या गया, ग्राफ। इसके बाद में आपको क्या करना है, कंडीशन जब क्या है x से बड़ा है किससे, xn से, तो ये वाली कंडीशन आपको क्या करनी है, शो करनी है। अब आपको ग्राफ में ध्यान रखना है, ये 0 से शुरू हुआ तो आपको ये 0 से शुरू नहीं करना। कहाँ शुरू करना है, यहाँ से। यहाँ शुरू करने के बाद इस तरह टिल्ट होगा और ये इस तरह से आपसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको आगे चलाते रहना है। यहाँ तक ये डिफरेंस का आ गया, फाई का, आगे इस तरह से आपको चलाते रहना है। अब ये फेजर आरेख विधि से हल तो है कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है, विश्लेषणात्मक विधि से हल करना है। देखो यदि आपकी कोई भी विधि लिखी हुई नहीं आए ना, तो आपको फेजर आरेख विधि समझाना। कौन सी विधि से, फेजर आरेख विधि से आपको एग्जाम में समझाना। यदि ऐसा है कि एलसीआर परिपथ को विश्लेषणात्मक विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि, विश्लेषणात्मक विधि से हल करना है, तो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये डायग्राम आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। आगे नेक्स्ट, अब देखो आगे क्या होगा, आगे विश्लेषणात्मक अध्ययन में विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण से आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब विश्लेषणात्मक स्टडी में क्या होगा, देखो पहले ये निकाला था Vm sin ओमेगा t बराबर क्या था, यहां पर Im r, इसके बाद में क्या था, नहीं यहां पर विश्लेषणात्मक अध्ययन जो पढ़ा था, तो यहां पर था V बराबर R है। यहाँ पे क्या था, R है, V बराबर R है। प्रतिरोध में ये आगे वोल्ट था। इसके बाद में यहाँ पे क्या था, संधारित्र में Q अपॉन C प्लस L di अपॉन dt। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि पहले यहाँ पर V बराबर R लिखना, V बराबर क्या लिखना है, R। तो यदि पहले वाले में यदि यहाँ पर Vm sin ओमेगा t, यदि वो डाउट को लिखना आ गया है तो आपको क्या करना है, V बराबर R ही करना है। क्या करना है, V बराबर क्या होता है, R। तो V बराबर R लिखना है। R ये क्या है, प्रतिरोध की वोल्टता, ये संधारित्र की वोल्टता, और ये प्रेरकत्व की क्या है, वोल्टता है। क्योंकि उसका आगे स्टडी क्या नहीं था, स्टडी में जो स्टडी करनी है वो यहाँ पर करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। फेजर आरेख विधि में हल करना ही था, इसका आगे देखा नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर आपको क्या करनी है, पूरी तरह से क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब आगे क्या होगा, हम जानते हैं कि या माना आई बराबर क्या है, माना
आई बराबर dq अपॉन dt, माना नहीं, आई बराबर क्या होता है dq अपॉन dt होता है, dq अपॉन dt होता है, ये आपको मानना नहीं होता है, ठीक है। आई बराबर क्या होता है dq अपॉन dt होता है। अब देखो ये हो गया, लेकिन अपने पास तो क्या है dq अपॉन dt, लेकिन यहाँ पे di अपॉन dt क्या है, di अपॉन dt, तो दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या आएगा di अपॉन dt बराबर di अपॉन dt बराबर क्या होगा, देखो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक तो i का मान हो गया, इसका मान हो गया i का, और एक di अपॉन dt, इनका मान कहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो i व di अपॉन dt का मान समीकरण 1 में रखने पर, i व di अपॉन dt का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो Vm sin ओमेगा t बराबर r की जगह r आएगा और i की जगह क्या रखेंगे बताओ dq अपॉन dt प्लस q अपॉन c की जगह q अपॉन c प्लस l, अब di अपॉन dt की जगह क्या आएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर, अब इसको समीकरण नंबर दे देंगे तो क्या देंगे समीकरण नंबर 2, माना q बराबर, अब अपने को q यहाँ पर भी आ रहा है, q यहाँ पर भी आ रहा है और q यहाँ पर भी आ रहा है, अब आपको q की वैल्यू माननी, क्या करनी है आपको q की वैल्यू माननी, और कौन सी विधि है विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, जो ये विधि पढ़ रहे हैं ना ये है विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। आपको डायग्राम भी बनाना है, प्रतिलोम जोड़ना है, संधारित्र जोड़ना है, कुंडली जोड़नी, प्रत्यावर्ती वर्ता स्लोप v बराबर Vm sin ओमेगा t जोड़ना है, आपको डायग्राम बनाना है और विश्लेषणात्मक विधि में लिखना है। अब क्या होगा देखो, माना q बराबर क्या है qm, माना q बराबर qm sin ओमेगा t प्लस थीटा लेना है, क्या लेना है थीटा, ये फाई नहीं क्या है थीटा, तो माना q बराबर qm sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब यहाँ पर अपने को देखो 1 2, एक तो q है, एक dq अपॉन dt और d2q अपॉन dt, अब इन सबके मान निकालना है, फिर समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बताओ dq अपॉन dt बराबर क्या आएगा, देखो जैसे ही अवकलन करेंगे तो qm तो कांस्टेंट, qm क्या है कांस्टेंट, अब sin ओमेगा t प्लस थीटा का अवकलन होता है sin का होता है cos, क्या होता है cos, यहाँ पे आएगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, और वापस ओमेगा t प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है, देखो sin वाला पद है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे sin ओमेगा t प्लस थीटा का अवकलन क्या हो गया cos ओमेगा t प्लस थीटा, वापस ओमेगा t प्लस थीटा करेंगे तो क्या आ गया ओमेगा। ये चीज आने के बाद में अब देखो dq अपॉन dt आ गया, अब d2q अपॉन dt स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ पुनः अवकलन करने पर, दोनों तरफ पुनः अवकलन करने पर, अब दोनों तरफ पुनः अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो d2q अपॉन dt स्क्वायर, एक बार अवकलन करेंगे क्या आ गया d2q अपॉन dt स्क्वायर बराबर, देखो अवकलन करेंगे, अब इसको आगे एक स्टेप में आगे और हल करना था वो रह गया, और यहाँ पर ही रखेंगे तो देखो एक स्टेप में थोड़ा आगे और बढ़ा दिया इसको, क्या स्टेप है ये भी वैसे सही है गलत नहीं है, क्योंकि ओमेगा को इसके पास में लिखना है, ओमेगा को इसको क्या लिखना है पास में, तो क्या आएगा देखो dq अपॉन dt बराबर क्या है qm और ओमेगा, qm और ओमेगा इसको मैंने क्या लिख लिया पास में, फिर क्या आया cos ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है पास में लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक है, मैंने लिख लिया, तो लिख लेने से आसान होगी, कांस्टेंट आपको पता चलेगा ये चीज क्या है कांस्टेंट। अब देखो इस वाले का अवकलन होगा, लेकिन ये क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिससे qm और ओमेगा,
अब कोस ओमेगा टी प्लस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन, क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर वापस ओमेगा टी प्लस थीटा का करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा। इसका मैंने यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस कोस ओमेगा टी प्लस थीटा का अवकलन किया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वापस ओमेगा टी प्लस थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा। तो अब देखो इसको इसके पास में लिख लो ओमेगा स्क्वायर और माइनस को आगे लगा लो तो अपने पास क्या आया d2q अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या है माइनस qm ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, q का मान भी आ गया, dq अपॉन dt का मान भी आ गया और d2q अपॉन dt स्क्वायर का मान भी आ गया, और ये सारे मान कहां पे पुट करने हैं, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में पुट करने हैं। इसकी फटाफट आपको क्या लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेनी, क्योंकि ये समीकरण 2 में ये मान मैं पुट करने वाला हूं। अब मान पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो वो चीज मिटाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद मिटाएंगे, क्योंकि मान रखने के बाद। अब देखो q dq upon dt dq upon dt व d2q upon dt स्क्वायर का मान समीकरण एक नहीं कौन सा है, दो में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखो सीधी बात है, इधर क्या आएगा Vm sin ओमेगा t बराबर, देखो r के लिए तो क्या रहेगा, ठीक है, r के लिए क्या रहेगा r, अब r की जगह तो मान आ रहेगा। अब देखो आगे अपने पास क्या है dq upon dt, dq upon dt की जगह मान क्या रखेंगे 1 qm ओमेगा, क्या रखेंगे qm और ओमेगा, फिर cos ओमेगा t प्लस, क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो प्लस तो प्लस, आगे क्या है q कौन सी, तो q की जगह रखेंगे, q की जगह मान क्या रखेंगे qm sin ओमेगा t प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ गया अपने पास qm sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना, अभी ये चीज मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिया होगा। ठीक है, हाँ q की जगह मान क्या अपने पास qm sin ओमेगा t प्लस थीटा अपॉन में नीचे क्या है c, तो ये आ गया c। ठीक है, प्लस आगे देखो आगे l, क्या आ गया l। अब d2q अपॉन dt स्क्वायर की जगह ये मान पुट कर लो, क्या है बताओ, माइनस में तो क्वेश्चन लगाओ माइनस, तो आगे और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, बड़ा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे बड़ा क्वेश्चन माइनस qm ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब सारी वैल्यू मैंने रख ली, अब देखो q की जगह मान रख लिया, तो q की जगह अपने पास qm sin ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन c है तो c, r की जगह r dq अपॉन dt ये मान रख लिया, ये मान क्या है, इसको आगे जोड़ा तो qm ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा ये मान लिख लिया। अब आगे इसके बाद में l की जगह d2q अपॉन dt इसको आगे ये मान लिख लिया हमने। अब ये सब चीजें मैं मिटा रहा हूं, अभी आगे इसको ही सॉल्व करना, यही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सॉल्व करते। किताब में एक स्टेप में बता दिया ये होगा, लेकिन आपको एक स्टेप ध्यान नहीं रखनी, आपको पूरी सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सिस्टमैटिक ढंग से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो पहले स्टेप में क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर लेना, इसको अंदर गुणा करेंगे अपने पास क्या आएगा, देखो Vm sin ओमेगा t, देखो इसको qm ओमेगा पहले लिख लो, अपने पास क्या आ गया qm ओमेगा और r। ठीक है, qm ओमेगा r। अब क्या है अंदर क्या बचा, cos ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया देखो qm प्लस है तो प्लस qm अपॉन c sin ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, प्लस को माइनस में आ गया तो माइनस, अब देखो qm ओमेगा स्क्वायर पहले लिखा qm ओमेगा स्क्वायर फिर l। ठीक है, अब क्या है sin ओमेगा t प्लस क्या है थीटा, क्या है थीटा। अब ओमेगा t प्लस थीटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे qm ओमेगा
यहाँ से भी क्यू एम ओमेगा, और यहाँ पे देखो इन दोनों की जगह तो है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, भाग लगाएंगे, मतलब क्यू एम ओमेगा क्या करेंगे, इस पूरे वाले पद में से क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन। तो देखो Vm sin ओमेगा t, तो मैंने क्यू एम ओमेगा बाहर निकाला, क्यू एम ओमेगा क्या निकाला, बाहर। जब मैंने क्यू एम ओमेगा बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, r cos ओमेगा t प्लस थीटा, क्या बचेगा, ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ओमेगा t प्लस थीटा बच गया। अब आगे क्या आ गया, क्यूएम तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब ओमेगा है नहीं तो भाग देंगे, तो 1/LC लिख लो, 1/LC, L नहीं ओमेगा c, 1 क्या आएगा, ओमेगा c, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा नहीं है तो ओमेगा का भाग, ठीक है, c ऑलरेडी पहले। अब क्या है, साइन ओमेगा t प्लस क्या आ गया, थीटा, क्या आ गया, ओमेगा t प्लस क्या आ गया, थीटा, ये थीटा। अब आए क्या आ गया, माइनस, देखो क्यूएम बाहर निकाला, एक ओमेगा बाहर निकाला तो ओमेगा है, क्या बचा, ओमेगा है, फिर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अब ये बन गया, और ये पूरा बड़ा कोष्ठक क्या हो गया। अब इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1/ओमेगा सी की जगह क्या लिखेंगे, xc, और ओमेगा एल की जगह क्या लिखेंगे, xl। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब क्या होगा, Vm sin ओमेगा t बराबर, देखो Qm ओमेगा। अब क्या होगा, मेन चीज तो यहां पर ही ध्यान रखना आपको, देखो r cos ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा, प्लस अब देखो यहाँ 1/ओमेगा c की जगह xc, sin ओमेगा t प्लस थीटा, माइनस क्या लिखेंगे, xl, sin ओमेगा t प्लस क्या लिखेंगे, थीटा, और ये बड़ा कोष्ठक। अब देखो इस दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरे थोड़ा सा दिमाग, क्या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पर भी है और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन निकालेंगे। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या आ गया, Vm साइन ओमेगा टी बराबर, देखो Qm ओमेगा r cos ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या है, थीटा फेमस समझ लेना, ठीक है, प्लस क्या कॉमन लिया मैंने, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मैंने क्या कर लिया, कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, xc माइनस xl, ये बड़ा कोष्ठक क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, z से ऊपर नीचे गुणा करना है, क्या करना है, z से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि अपने को Qm ओमेगा z बनाना है, z बनाना, r अपॉन z को एक चीज मानेंगे और यहाँ पर z को क्या करेंगे, एक चीज मानेंगे, तो यहाँ पर z से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ओनली फॉर राइट साइड में करेंगे, तो Vm sin ओमेगा t, तो यहाँ पे क्या आ गया, Qm ओमेगा z, Qm ओमेगा z, z से बाहर से गुणा कर लिया, अब अंदर वाले पद में क्या देंगे, भाग देंगे, तो अपने पास क्या आ गया, r अपॉन z, क्या आया, r अपॉन z cos ओमेगा t प्लस थीटा, प्लस क्या आया, साइन ओमेगा t प्लस थीटा, फिर क्या आया, xc माइनस xl, xc माइनस xl अपॉन z। अब ये चीज कंप्लीट होगी, z से क्या करना है, गुणा भी करना और भाग भी देना। यहाँ देखो मैंने इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, पूरे को क्या कर लिया, मैंने गुणा कर लिया। अब आपको मेन चीज आपको माननी, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाएंगे, किसका बनाएंगे, cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होगा, देखो ये सब चीजें मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसी नहीं करनी, फटाफट लिखना और फिर आराम से आप देख सकते हो। अब आगे देखो, माना r अपॉन z की जगह cos पाई, माना cos पाई बराबर क्या है, r अपॉन z, माना cos फाई बराबर r अपॉन z, ठीक है, माना cos फाई बराबर क्या आ गया, r अपॉन z। इसके बाद में sin फाई बराबर, देखो cos वाले पद के साथ में इसका cos माना, इसको इसको माना, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो समीकरण नंबर 2 तो पहले आ गया, 3 भी दे दिया होगा, इसको 4 नहीं दिया तो समीकरण नंबर देना है। sin फाई बराबर क्या है, x c माइनस xl
अपॉन क्या है, देखो xc माइनस xl, xc माइनस xl अपॉन जेड, ये समीकरण नंबर 5। अब क्या करना है अपने को, tan फाई मैंने बताया एल से परिबंध में अपने को क्या निकालना है, tan फाई, तो tan फाई तो यहाँ से आ जाएगा। समीकरण 5 में इसका भाग दे दो 4 का, समीकरण 5 में 4 का भाग देने पर, अब भाग देंगे तो क्या आएगा, वो तो sin फाई अपॉन cos फाई क्या हो जाएगा, tan फाई, क्या हो गया tan फाई, बराबर ये ऊपर आएगा xc माइनस xl अपॉन जेड, अपॉन क्या हो गया r अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, तो अपने पास मान क्या आ गया, xc माइनस xl अपॉन क्या आ गया r। ये भी फेजर आरेख विधि में किसका मान निकाला, tan फाई का मान निकाला, तो tan फाई का मान क्या आया, xc माइनस xl अपॉन r। अपने पास tan फाई का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, tan फाई का मान निकल गया। अब tan फाई का मान निकलने के बाद में अब आपको क्या करना है, sin फाई और cos फाई की वैल्यू किसमें रखनी है, इसमें, तो चलो 2 3, ये नहीं दिया तो इसको 3 दे दो, क्या दे दो इसको 3, फिर 4 5 हो गया। sin फाई और cos फाई का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे, अब 3 में, किसमें रखेंगे 3 में, तो ये दोनों ऊपर वाले में बिठा रहा हूं, sin फाई व cos फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर sin फाई व cos फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, sin फाई व cos फाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या आया, Vm sin ओमेगा t। अब देखो Qm ओमेगा z, Qm ओमेगा z, अब क्या हो गया r अपॉन z की जगह cos पाई, क्या आ गया cos पाई, फिर क्या है ओमेगा t प्लस थीटा, cos ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, प्लस आगे क्या है sin ओमेगा t प्लस थीटा, sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे sin फाई, क्या लिखेंगे sin फाई। अब देखो ये, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, इस वाले पद को तो पहले लिखना है, इसको बाद में, ठीक है, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला देखो यहाँ तो पहले है ही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला पद में क्या करना है, ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पे पहले, तो ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पे भी क्या करना है आपको पहले, क्यों फॉर्मूला बनाना है, cos से cos b प्लस sin a sin b, तो ये वाले पहले पद होने चाहिए, पहले होने चाहिए, तो ये आपको क्या करना है पहले करना है। तो यहाँ से ध्यान रखना है r अपॉन z की जगह क्या मानना है आपको cos फाई, और xc माइनस xl अपॉन z की जगह क्या मानना है sin फाई। फिर क्या करना है, समीकरण 5 में 4 का भाग लेना, sin फाई अपॉन cos फाई बराबर tan फाई, बराबर xc माइनस xl अपॉन z अपॉन r अपॉन z, z से z कैंसिल, xc माइनस xl अपॉन r। ये चीज क्योंकि फेजर आरेख विधि में लास्ट में ये tan फाई निकाला, तो tan फाई यहाँ पर भी निकालना, tan फाई निकल गया। अब अपने को im का मान और निकालना बाकी रह गया, किसका मान, im का मान और बाकी निकालना रह गया, वो मान निकालेंगे फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। फिर sin फाई और cos फाई का मान समीकरण नंबर किसमें रखा मैंने 3 में रखा, Vm sin ओमेगा t Qm ओमेगा z की जगह r अपॉन z की जगह cos फाई, ये इसकी जगह प्लस ये इसकी जगह xc माइनस xl अपॉन z की जगह क्या आ गया sin फाई। आगे इसको मिटा रहा हूं, अब मिटाने के बाद में क्या करना है, इस वाले पद को पहले इसको बाद में लिखूंगा, क्यों यहाँ पे फॉर्मूला बनाना। तो देखो Vm sin ओमेगा t बराबर क्या आया Qm ओमेगा z, यहाँ फॉर्मूला में क्या आएगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये तो पहले रहेगा, प्लस क्या है थीटा, ये क्या है थीटा, फिर क्या है क्या cos फाई, क्या आ गया cos फाई, प्लस sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये पहले आ गया, इसका मतलब क्या आया sin फाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया, क्या बना cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, किसका होता है cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना आपको, Vm sin ओमेगा t और अभी क्या आया Qm ओमेगा z, Qm ओमेगा z, फिर क्या आया यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos a की जगह क्या आ गया ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा माइनस b की जगह क्या रहेगा फाई, क्या आ गया फाई। यहां तक कंप्लीट। अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद में
इसको समीकरण नंबर देना क्या लेना है, 5 तक हो गया, इसको देना है 6, क्या लेना है 6। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना, फटाफट इसकी क्या लेनी, स्क्रीनशॉट लेनी, क्या लेनी स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ से ही आगे वाला मैटर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आगे देखो, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना बताऊं, यहाँ पे कोस आया, इसको भी कोस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे साइन ओमेगा टी को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये पूरा हो गया, ये क्वेश्चन लाने की आपको जरूरत नहीं, क्वेश्चन अंदर आपने लगा रखा है। तो देखो Vm क्या आया, Vm फिर साइन ओमेगा टी की जगह, क्योंकि यहाँ पे कोस है ना, गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे कोस किससे बनाएंगे, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई, बराबर। देखो QM ओमेगा जेड, फिर क्या आया कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस क्या आ गया फाई। अब देखो गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, देखो तुलना करने पर, अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो Vm की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, QM ओमेगा जेड। तो Vm बराबर क्या आ गया, QM ओमेगा जेड, और QM ओमेगा जेड की, QM और ओमेगा जेड की क्या रखेंगे बताओ, QM और ओमेगा की जगह रखेंगे IM, क्या रखेंगे IM। तो Vm बराबर क्या आया, IM जेड। देखो पहले जो निकाला वो आ गया, अब यहाँ से IM की वैल्यू निकालनी, जेड का भाग दे दो, तो यहाँ पे IM बराबर क्या आ गया अपने पास, Vm अपॉन जेड, और जेड क्या है, परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा, क्या है प्रतिबाधा, और जेड का मान पहले मैंने आपको बताया। IM बराबर क्या आ गया बताओ, Vm रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, दो IM का मान आ गया। अब आपको देखो मेन चीज आगे है, मेन चीज आगे क्या है, अपने को किसका मान निकालना है, I का, किसका मान निकालना है I का। एक मान तो ये निकाला, अब I का दूसरा मान निकालना है, क्योंकि I बराबर IM sin ओमेगा t प्लस फाई निकालना है। वो मान कैसे निकालेंगे, वो मान निकालने के लिए ही मैंने इसको साइन को कोस में क्यों ज्वाइन करवाया, क्यों यहाँ से मिल, देखो कोस ओमेगा टी, तो थीटा माइनस फाई की जगह क्या हो गया बताओ, माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस फाई की जगह क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2। देखो थीटा माइनस फाई बराबर क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2, क्या आ गया माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे कंप्लीट। अब माइनस पाई बाई 2, अब यहाँ से मैं थीटा का मान निकालना चाहूँ, थीटा का मान उठा के इधर रखो, तो थीटा बराबर क्या आ गया, देखो माइनस पाई बाई 2 प्लस फाई, थीटा की जगह क्या आ गया बताओ, क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर I बराबर क्या होता है, dq upon dt होता है, क्योंकि ये मान तो निकला, लेकिन दूसरा नॉर्मल वाला मान निकालना है। I बराबर क्या होता है, I बराबर dq upon dt होता है, dq upon dt होता है, I बराबर dq upon dt होता है। q का मान रखने पर, q का मान रख लो, q का मान रखने पर, q का मान स्टार्टिंग में माना, ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 निकला, उसके बाद में q का मान माना, फिर dq upon dt निकाला, और फिर d2q upon dt स्क्वायर निकाला, या dq upon dt का मान रख लो, क्यों मान निकाला हुआ, मान निकाला तो कौन सी टेंस है, dq upon dt का यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना वो मान यहाँ पे रखना। I बराबर क्या है, देखो qm ओमेगा कोस क्या आया, फिर ओमेगा टी प्लस क्या आया थीटा, क्या आया ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये चीज मिटा दूंगा, ठीक है, फटाफट आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अब फाइनल हो चुका है, और फाइनल में पहुंच चुके हैं, और 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अब एक स्टेप और बाकी, एक स्टेप क्या, थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान ये निकाला है मैंने, माइनस पाई बाई 2 प्लस क्या रखेंगे फाई रखेंगे। तो आई बराबर देखो qm ओमेगा, फिर क्या आया कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखो, माइनस पाई बाई 2 प्लस फाई, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस क्या आ गया फाई। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग क्या, फाई को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। अब दिमाग में क्या आ गया अपने पास, आई बराबर qm ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस क्या आ गया पाई बाई 2। अब देखो वापस दिमाग लगाओ, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या लिखते हैं साइन ओमेगा टी,
तो ओमेगा टी की जगह तो ये मान है तो पूरा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस की जगह यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आ गया, क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा, फिर क्या आया साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ गया फाइव। अब देखो क्यू एम और ओमेगा, इसकी जगह क्या लिखा आई एम, तो यहाँ पे आई बराबर क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। आई एम का मान निकल गया तो यहाँ पे, ठीक है, आई एम का मान निकल गया, वी एम अपॉन आई एम बराबर वी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो अपने फाइनल चीज आने के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे आई एम का मान भी निकल गया, आई एम की जगह वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रखो तो फाइनल ये चीज लिख लो। लास्ट में ये कंप्लीट करने के बाद में ये दोनों चीज तो शो करनी है, एक तो ये चीज और दूसरी एक और चीज दिखा रहा हूँ। अब ये कंप्लीट हो चुका, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो आई एम बराबर वी एम अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर तथा tan फाइव, मैंने 5 में 4 का भाग दिया, ये होता है tan फाइव बराबर क्या आया, एक्स माइनस एक्सएल अपॉन आर प्राप्त हुआ जो फेजर आरेख से प्राप्त परिणाम के क्या है, समान है, जो फेजर आरेख से प्राप्त परिणाम के क्या है, समान है। इस तरह से विश्लेषणात्मक विधि से एलसीआर परिपथ का अध्ययन किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।